नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आज से तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई, लेकिन एक बात हम आपको फिर याद दिला दें कि प्रिकॉशन डोज यानी कि ये एहतियाती डोज है, बचाव का एक कदम मात्र। लेकिन इस तीसरी डोज के बाद भी अगर आप कोविड नियमों का पालन नहीं करते तो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। सिर्फ वैक्सीन या बूस्टर डोज लेने भर से बात नहीं बनेगी। हालांकि केंद्र सरकार बेहद एक्टिव है, राज्य सरकारें भी अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हैं, लेकिन क्या आम जनता अब भी इस खतरे को समझ पा रही है? क्या अब भी जितनी सतर्कता हमें बरतनी चाहिए हम उतने सतर्क हैं? जवाब आपको हम अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं, जो सवाल खड़े करती है कि अब नहीं तो फिर कब। लाखों में जनता कोरोना से संक्रमित हो रही है। बॉलीवुड पर कोरोना का अटैक हुआ है। नेता मंत्री संतरी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस से मुंबई पुलिस तक कोरोना के जाल में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बचे हैं और ना ही बचे हैं अस्पतालों के डॉक्टर। मतलब यूं समझिए, अत्र तत्र सर्वत्र तीसरी लहर में कोरोना हर ओर घुसपैठ कर चुका है। हर दिन कोरोना का कांटा नया रिकॉर्ड बना रहा है। दहशत बढ़ती जा रही है। सवाल है, यह सिलसिला आखिर कहां रुकेगा? सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 1,79,723 नए केस सामने आए हैं, जबकि 146 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार जैसे दिख रही है, उससे कहना गलत नहीं होगा कि जल्द यहां भी हाल अमेरिका, ब्रिटेन और इटली जैसा होने वाला है। यही बात सरकार को परेशान करने लगी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले रविवार को कोरोना पर एक इमरजेंसी मीटिंग की और अब केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर आगाह कर दिया है कि तैयारी पूरी रखें, हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। केंद्र के मुताबिक अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ सकती है, इसीलिए सभी राज्य तैयार हो जाएं और निगरानी रखें। अस्पताल में बेड्स, आईसीयू, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था को फौरन दुरुस्त कर लिया जाए और रोजाना निगरानी हो। कोविड केयर सेंटर भी सभी इंतजामों के साथ तैयार रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, वो लगभग 4 गुना तेजी से फैल रहा है और हम सब देख रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या देश के अन्य प्रदेशों, हर जगह हाहाकार है। केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि जो रिपोर्टिंग दिख रही है, हमें जो नंबर्स दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टिप ऑफ आइसबर्ग है। नंबर कहीं ज्यादा है। यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है, लोग इतना क्लोजली रहते हैं घरों के अंदर, और हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ है। उसमें अगर इतनी तेजी से फैलेगा तो कहीं न कहीं लोगों को बेड की आवश्यकता होगी, डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी, नर्सेस की आवश्यकता होगी। और हम सबको पता है इस समय हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर और नर्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम सबके लिए खतरे की घंटी है। कोरोना के खतरे का सायरन इस वक्त जिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा बज रहा है वो है दिल्ली और महाराष्ट्र। दिल्ली में रविवार को 22,751 नए केस सामने आए, जो पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 23.58% हो गई है। ये भी 8 महीने की सबसे उच्चतम स्तर पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 91 केस थे, लेकिन सिर्फ 20 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ब्रेक फेल हुआ, उससे सरकार के माथे पर शिकन बढ़ती जा रही है। लगातार कोरोना पर बैठकों का दौर जारी है। आज दिल्ली में कोरोना को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एलजी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आपातकाल में कोरोना से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई। दिल्ली के हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि दिल्ली में बंदिशों का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि नौबत लॉकडाउन तक भी जाएगी। फिलहाल केजरीवाल इससे पहले ही इनकार कर चुके हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनेंगे। महाराष्ट्र देश का एक ऐसा राज्य है जिसने पहली और दूसरी लहर में कोरोना के दर्द और दहशत को सबसे ज्यादा देखा है। नई लहर भी यहां कहर बनकर टूट रही है।
महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 44,388 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अकेले 44% केस मुंबई से सामने आए हैं, जहां 19,474 केस रिपोर्ट हुए। बेलगाम कोरोना को देखते हुए मुंबई में भी कई सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बावजूद इसके जैसे लोगों ने कुछ ना सुनने और समझने की कसम खा रखी हो। सुबह बोरीवली के सब्जी मार्केट का मंजर इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। इसके अलावा अंधेरी स्टेशन का भी हाल ऐसा दिखा जैसा लोगों में कोरोना का कोई डर न हो। आज से मुंबई में प्राइवेट दफ्तर में सिर्फ 50% लोगों के साथ ही काम किया जा सकता है, लेकिन क्या आज 50% ही लोग घरों से निकले हैं? ये जानने के लिए इस वक्त मैं अंधेरी स्टेशन पर, और यहाँ पर जो आने जाने वालों की संख्या है इसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आज प्राइवेट दफ्तर सिर्फ 50% कर्मचारियों को ही बुलाए हैं। देखिए कि स्टेशन के ठीक बाहर पब्लिक की लंबी कतार है, जो वेस्ट बसों से जाते हैं, वेस्ट बस पकड़ने के लिए यहाँ पर लंबी कतार लगाकर लोग खड़े हैं। और इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आज 50% लोग ही दफ्तर के लिए निकले हैं, क्योंकि डेली जितनी संख्या में लोग जाते हैं उसी संख्या में लोग जा रहे हैं। हाँ, लोग सावधानी ज़रूर बरत रहे हैं कि हर आने जाने वाले के चेहरे पर इस समय आपको मास्क दिख जाएगा, लेकिन इस तरह की जो लंबी कतारें हैं ये बता रही हैं कि जो सरकार कानून बनाती है या जो बीएमसी कानून बनाती है उसका ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की भीड़ कम नहीं हो पा रही है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब लोगों की भीड़ कम नहीं हो पा रही है तो कोरोना के मामले मुंबई में घट नहीं रहे हैं बल्कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जहां 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है। यहां भी कोरोना की रफ्तार कम डराने वाली नहीं है। रविवार को यूपी में 7,695 नए केस दर्ज किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद यहां कोरोना के एपिसेंटर हैं। हालात के मद्देनजर योगी सरकार का आदेश है कि यूपी के सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ ही काम हो। निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कोई कर्मचारी अगर कोरोना संक्रमित होता है तो उसे न्यूनतम 7 दिनों के वेतन के साथ छुट्टी दी जाए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव आ चुकी है, लेकिन सेकेंड वेव की तर्ज पर उस तरह से खतरनाक यह थर्ड वेव नहीं है। कोरोना की स्पीड इस वक्त पूरे देश को डरा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट डेल्टा से कम घातक जरूर है, लेकिन इसकी रफ्तार उससे कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि दिन ब दिन देश में कोरोना का आंकड़ा सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर घर में किसी एक को कोरोना हो रहा है तो पूरे परिवार का इसकी चपेट में आना लगभग तय है। कृपया करके सब लोग कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का पालन करें, और हॉस्पिटल्स को चाहिए, सरकार को चाहिए बेड अरेंज करे, आईसीयू बेड अरेंज करे, ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त करे। उसके अतिरिक्त और कैसे हम लोग इंतजाम कर सकते हैं इस पैंडेमिक से निपटने के लिए, उन सभी ऑप्शंस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। यानी एक बात तो तय है कि अगर कोई कोरोना को रोक सकता है, कोरोना के इस चेन को तोड़ सकता है, तो वो सिर्फ आप और हम हैं। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन किया जाए तो मुमकिन है कि हम उस दहलीज पर जाने से बच जाएं जहां कोरोना का सबसे विकराल रूप मौजूद है। ऐसे में जितनी जिम्मेदारी सरकारी है उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो तैयारी है जरूरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।